हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन। आज हमारा प्रपोजिशन का थर्ड डे है, दैट मीन तीसरा दिन है। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में प्रपोजिशन देखे थे और उसी कड़ी में आज हम तीसरे नंबर पे प्रपोजिशन देखने वाले हैं, दैट मीन तीसरे लेक्चर में भी आज प्रपोजिशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं प्रपोजिशन की बात करूँ तो प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और वाक्य में या सेंटेंस में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनको हमें कैसे यूज करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम, हाउ डू वी हैव टू यूज ऑफ फ्रॉम, किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है। तो फ्रॉम का जो हिंदी में मीनिंग होता है दैट इज से। क्या होता है? दैट इज से। तो आपको से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करना है। तो देयर आर फ्यू कंडीशंस जहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे जो पहली कंडीशन होती है दैट इज प्लेस। यदि आपको किसी प्लेस से बताना है कि फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंदौर, दैट मीन मैं किसी प्लेस से हूं, किसी स्थान से हूं, तो वहां पे आप लगाएंगे फ्रॉम। तो आई एम फ्रॉम इंदौर, राइट, मैं इंदौर से हूं। यदि आपको बोलना है ही इज फ्रॉम विलेज, वह गांव से हैं, दैट मीन जब भी आपको किसी प्लेस के बारे में बताना है और से के अर्थ के लिए आपको कोई वर्ड चाहिए तो यू विल यूज ऑफ फ्रॉम। जैसे कि वी आर कमिंग फ्रॉम यूके, हम यूके से आ रहे हैं, दैट मीन यदि आपको स्थान की बात करना है कि किसी स्थान से, राइट, तो वहां पे आप लगाएंगे फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन। वेन एवर यू विल हैव टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, या फिर टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताना है कि कब से कब तक, जैसे 1 से 2 बजे तक, 12 से 5 बजे तक, 10 से 2 बजे तक, इस तरीके के सेंटेंसेस में आप बोलोगे आई विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 से 5 तक ऑफिस में हूँगा। आई विल बी इन दी ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, दैट मीन 10 से लेके 5 बजे तक मैं कहाँ पे हूँगा? ऑफिस में हूँगा। जो 10 से का अर्थ निकल के आ रहा दैट इज फ्रॉम, वहाँ पे आप लगाएंगे फ्रॉम। अगला एग्जाम्पल, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, मैं कल से अंग्रेजी सीखूंगा। कब से अंग्रेजी सीखूंगा? कल से अंग्रेजी सीखूंगा। तो जो से का अर्थ है यू विल यूज ऑफ फ्रॉम, आप लगाएंगे फ्रॉम। तो पहला प्लेस, दूसरा टाइम ड्यूरेशन, तीसरा यूज होता है एनी सोर्स। जब भी आपको किसी सोर्स के बारे में बात करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पेन कहाँ से बना है, किससे बना है, राइट, या फिर आपने कहीं से कोई बात सुनी है, जैसे आपने बोला मैंने अपने भाई से सुना, आई हियर्ड फ्रॉम माई ब्रदर, आई हियर्ड फ्रॉम माई ब्रदर, दैट मीन आपको किसी भी सोर्स की बात करनी है, दैट मीन स्रोत, हिंदी में बात करें तो स्रोत की बात बतानी है कि वहां से, और अर्थ निकालना है से, तो आप लगाएंगे फ्रॉम। जैसे कि आई हियर्ड दिस फ्रॉम राज, मैंने यह राज से सुना कि वह कहीं जा रहा है। तो आपने बताया किसके बारे में? सोर्स के बारे में कि अच्छा मैंने राज से मुझे जानकारी मिली, न्यूज मिली। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, आई बॉट दिस पेन फ्रॉम मॉल, मैंने यह पेन कहाँ से खरीदा? मॉल से खरीदा। तो मैंने आपको इसका सोर्स बताया कि भाई मैंने पेन खरीदा, तो खरीदा कहाँ से, राइट, आपने क्या बताया? सोर्स बताया। अगला, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर लकड़ी से बनता है, पेपर लकड़ी से बनता है। तो आपने बताया कि जो पेपर है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो वेन एवर यू विल हैव टू टॉक अबाउट ऑफ द सोर्स यू विल यूज ऑफ फ्रॉम। तो देयर आर फ्यू कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन इज प्लेस, सेकेंड इज टाइम, थर्ड इज एनी सोर्स, राइट, इन दीज 3 कंडीशन यू विल यूज ऑफ फ्रॉम। नाउ अब बात करते हैं कि हमें वाई कहाँ लगाना है। फिर फ्रॉम तो हमने लगा लिया जिसका मतलब होता है से, हम वाई का भी यूज तो से के द्वारा करते हैं, राइट, से के सेंस में करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू कंडीशन जहाँ पे हम के द्वारा के अर्थ में करेंगे। जो पहली कंडीशन, यदि आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, यदि आपने नहीं पढ़े तो जल्दी से हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस वाले लेक्चर मिलेंगे, उनमें देखिए, उनमें मैंने बताया कि वाई का अर्थ क्या होता है। तो वाई का अर्थ होता है के द्वारा या फिर से, के द्वारा या फिर से। जैसे कि आपको बोलना है फूड इज कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है, राइट, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जाती है। तो जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को बताते हैं कि उसके द्वारा काम किया जाता है, वहां पे हम लगाते हैं वाई, राइट, के द्वारा के अर्थ में। अगला, आवागमन के साधनों के साथ अक्सर हमें बोलना होता है कि मैं स्कूल बस से गया, वह कार से यहाँ आया, वह ट्रेन से इंदौर गया। तो जो वाहनों के द्वारा आवागमन, दैट मीन ट्रेवल के जो साधन होते हैं उनके द्वारा जब हम ट्रेवल करते हैं, और आपको बोलना होता है कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बस,
राइट। मैं इंदौर ट्रेन से गया, आई वेंट टू इंदौर बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से इंदौर गया। तो जब भी आपको आवागमन के साधन के बारे में बताना है कि आप काय से गए हो, किससे गए हो, तो आप वहां पे से के अर्थ में लगाओगे वाई, राइट। जैसे कि ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाता है, किससे जाता है, ही गोज टू स्कूल बाय बस। नेक्स्ट, ही वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, वह मुंबई ट्रेन से गया, ही वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन। यहाँ पे आपने बताया किस चीज़ से गया, ट्रेन से गया, बस से गया, गाड़ी से गया, फोर व्हीलर से गया, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट, टाइम, निश्चित समय तक। यदि आपको फॉर एग्जांपल बोले कि आपको यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मंडे तक, और आप बोलते हो यस मंडे तक मैं यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, राइट, तो जो निश्चित समय की होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। जैसे आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, मैं मंडे को यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा या मंडे तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। तो के या तक के अर्थ में भी हम बाय का यूज करते हैं। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, ओके। आई विल कंप्लीट माय होमवर्क बाय टुमारो, मैं कल तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा या कल तक कर लूंगा। अगला, ही विल डिपार्ट फॉर ऑफिस बाय 10, वह ऑफिस के लिए 10 बजे निकलेगा, वह ऑफिस के लिए 10 बजे निकलेगा। दैट मीन यहाँ पे आपने निश्चित समय बताया कि 10 बजे निकलेगा, राइट। तो जो एक निश्चित टाइम होता है वो बताने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट, के पास या के बगल में। यदि आपको बोलना है कि मैं उसके बगल में खड़ा हूँ, वह मेरे बगल में बैठी है, मैं उसके बगल में सो रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लगाएंगे वाई। जैसे कि आप यहाँ पे बोलो ही इज स्टैंडिंग बाय हर, वह उसके बगल में खड़ा है, राइट। यू आर सिटिंग बाय मी, आप मेरे पास में या बगल में बैठे हुए हो, ओके। जैसे कि सी इज सिटिंग बाय हर, वह उसके बगल में बैठी हुई है, राइट। यू आर लेइंग डाउन बाय हर, आप उसके बगल में लेटे हुए हो। तो बाय दैट मीन के बगल में या के पास के अर्थ में भी हम बाय का यूज करते हैं। तो देयर आर 4 कंडीशन जहां पे हम बाय का यूज करते हैं। पहला पैसिव वॉइस में, दैट मीन किसके द्वारा काम किया जाता है वो बताने के लिए। दूसरा आवागमन के साधनों के लिए, यदि आप स्कूल कॉलेज कोई सिटी जाते हो, किससे जाते हो आपको बताना है, बस से, कार से, ट्रेन से, तो से के अर्थ के लिए आप लगाओगे वाई। अगला, टाइम, निश्चित समय तक, आपको कोई टाइम ड्यूरेशन है कि इस समय तक मैं ऐसा कंप्लीट कर लूंगा या करूंगा, कब से करूंगा, निश्चित समय की बात आपने करी कि तब एक निश्चित समय से कुछ काम करूंगा, तो वहां पे आप लगाएंगे वाई। अगला, के पास में या के बगल के अर्थ के लिए भी आप क्या लगाते हो, वाई। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट फॉर का क्या मतलब होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या मतलब होता है, के लिए। यदि आप यहाँ पे बात करें फॉर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे के लिए। लिए का मतलब होता है फॉर। जैसे कि पहला यूज, ड्यूरेशन। यदि आपको टाइम की ड्यूरेशन बतानी है, आपको क्या बताना है, टाइम की ड्यूरेशन। जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं टेंसेस में, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से बोल रहा है। कब से बोल रहा है, 2 घंटे से। यहाँ पे आपने क्या बताई, एक टाइम की ड्यूरेशन बताई कि वह 2 घंटे से बोल रहा है। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से सो रही है। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ, आप 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो वहां पे जो से का के लिए का अर्थ आता है, वहां पे लगाते हो फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से बना रही है। कुकिंग का मतलब बनाना, फूड लगाना, तो लगा सकते हो कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। नाउ पर्पस बताने के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर जॉब, मैं दिल्ली जॉब के लिए जा रहा हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू इंदौर फॉर स्टडीइंग, मैं स्टडी के लिए इंदौर जा रहा हूँ। आई वेंट टू इंदौर फॉर जॉब, मैं इंदौर जॉब के लिए गया, ठीक है। आई कैम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ पे आपके लिए आया। तो आपने यहाँ पे अपना पर्पस बताया कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एक्सचेंज। जब भी आपको किसी काम के बदले कुछ मिलता है, राइट, तो एक्सचेंज दैट मीन एक वस्तु के बदले दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरी कोई थिंग हो सकती है, यदि मिले तो वहाँ पे भी हम फॉर लगाते हैं। जैसे कि ही गैव मी 500 फॉर वर्क,
यहाँ पे देखिए ही गैव मी 500 फॉर वर्क, उसने मुझे 500 रुपये दिए, किसके बदले? काम करने के बदले। यहाँ पे देखो किसी वस्तु के बदले कुछ, किसी वस्तु के बदले कुछ, दैट मीन आपने काम करा और उसने काम के बदले आपको 500 दिए, तो ही गैव मी 500 रुपीज फॉर वर्क, उसने मुझे काम के बदले 500 रुपये दिए। ठीक है, अगला सी ऑफर्ड हिम टी फॉर क्लीनिंग हर हाउस, उसने उसको चाय दी उसके घर साफ करने के बदले, उसने उसको चाय दी घर साफ करने के बदले, दैट मीन किसी काम के बदले कुछ देना, तो वहाँ पे भी हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्राइस बताने के लिए भी हम यूज करते हैं प्राइस, जैसे कि ही सोल्ड हिज मोबाइल फॉर 5000 रुपीज़, उसने अपना मोबाइल 5000 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे जो प्राइस आपको बतानी है तो आप वहाँ पे लगाओगे फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस पेन, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, मैंने यह पेन 10 रुपये में खरीदा। आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। यू बॉट दैट मोबाइल फॉर 1 लाख, आपने 1 लाख रुपए में वह मोबाइल खरीदा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फॉर का। पहला यूज है ड्यूरेशन बताने के लिए, दूसरा यूज है पर्पस बताने के लिए, तीसरा यूज है एक्सचेंज करने के लिए, और चौथा यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस बताने के लिए। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ विथ, हमें विथ का यूज कहाँ पे करना है? तो जो विथ का हिंदी मीनिंग होता है के द्वारा या फिर के साथ या फिर से, दैट मीन देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ विथ। यहाँ पे आप देखो के द्वारा, दैट मीन के द्वारा काम किया जाता है, वहां पे लगा सकते हो, के साथ के लिए भी लगा सकते हो, और से के अर्थ में भी आप विथ का यूज करोगे। कैसे करोगे? जैसे कि नुकीली चीजों से, जब भी आप कोई भी काम नुकीली चीजों से करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी निब है वो क्या है? नुकीली है, राइट। चाकू से आप केक काटते हो वो भी नुकीली है, पेंसिल से आप लिखते हो वो नुकीली है। तो जब भी कोई भी कार्य किसी नुकीली वस्तु से किया जाए तो वहां पर से के अर्थ में हम लगाते हैं क्या? विथ। जैसे कि आई कट द केक विथ नाइफ, मैं चाकू से केक काटता हूं। अब यहाँ पे विथ का मतलब साथ नहीं है, विथ का मीनिंग है यहाँ पे से। आई कट द केक विथ नाइफ ऑन माई बर्थडे, मैं अपने जन्मदिन पर चाकू से केक काटता हूं, राइट। यू कट द केक बाय, यू कट द केक क्या लगाओगे यहाँ पे? बाय या फिर विथ? आप लगाओगे विथ। आई कट द केक और यू कट द केक विथ नाइफ। नेक्स्ट, सी रॉट विथ पेंसिल, उसने पेंसिल से लिखा। यहाँ पे विथ का मतलब है से। सी रॉट विथ पेंसिल, उसने पेंसिल से लिखा। नेक्स्ट, साथ में, जब आप किसी के साथ में होते हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो वहां पे आप लगाओगे विथ। जैसे आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। सी इज विथ यू, वह आपके साथ है। आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। तो साथ का अर्थ यदि आपको बताना है तो वहां पे आप लगाओगे विथ। ही इज विथ यू, वह आपके साथ है। ओके, नेक्स्ट, तो किसी भी चीज का कॉज बताने के लिए, दैट मीन कारण बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं विथ का। जैसे कि आपको यहां बताना है वह डर से कांप रहा था। किससे कांप रहा था? डर से कांप रहा था। तो आप यहां पे बोलोगे ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से कांप रहा था। उसी तरीके से उसकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हैं, उसकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हैं। तो आप बोलोगे हर आईज आर रेड विथ फियर, हर आईज आर रेड विथ फियर, उसकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हैं। तो जब भी आपको कोई कारण बताना है तो वहां पे आप लगाओगे विथ। तो यहाँ पे देखा हमने, पहला कोई नुकीली चीज से कुछ काम करते हैं, वहां पे विथ लगाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, तो वहां पे हम विथ लगाएंगे। और आपको जब भी कोई कारण या रीजन बताना है तो वहां पे भी आप विथ लगाओगे। तो इस तरीके से हमने आज ये प्रपोजिशन देखे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाई, फॉर एंड विथ। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उन्हें बताइए कि यहाँ पे 60 डेज चैलेंज आया हुआ है, उसी कड़ी को, उसी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए हम आपके लिए लेक्चर्स लाए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।